पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में दरारें डालने पर तुले हैं। मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पुरज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। मुत्तहिद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। हुकूमत में आया तो 17 वफाकी वजारतें खत्म कर दूंगा। फंड्स आवाम के लिए फलाही मंसूबों पर खर्च होंगे। बिलावल भुट्टो का नवाबशाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब। कहा, हम एक होकर मसाइल का मुकाबला करेंगे तो वही पाकिस्तान तरक्की करेगा। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना होगा। पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त मंशूर लेकर आई है। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मुल्क में हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और नौजवान कार्ड लाएंगे। लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार देंगे। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए PTI का पेशावर हाईकोर्ट जाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कल पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। शाह फैसल एडवोकेट का कहना है, फैसला बानी PTI के साथ मुलाकात के बाद किया गया। अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का दावा। कहा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। नवाबशाह में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले वो बगैर मेहनत के आ गए थे। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक सदर कागजात की स्क्रूटनी के लिए RO नवाबशाह के सामने पेश हुए। क्या दिखाया, क्या छुपाया? कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम। NA 240 में MKM के PTI उम्मीदवारों पर एतराज़ात। 9 मई को जलाओ घेराव और रियासत मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम। ख्वातीन की मखसूस नशस्तों के कागजात की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। कौमी असम्बली की 10 अक़लियती नशस्तों की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी जमा कराने वालों की अबूरी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली के लिए 7,713 कागजात नामजदगी जमा। चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,546 नामजदगी फॉर्म आए। कौमी असम्बली की अक़लियती नशस्तों पर 150 फॉर्म जमा हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट आहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहद चीमा को हटाने की समरी सदर को अरसाल की थी। उधर इस्लामाबाद के नए IG और डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम तलब। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अफसरान का पैनल तजवीज़ करने की हिदायत। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। हमें इससे क्या, बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। मुझे बल्ले की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। परवेज खटक का दावा। कहा, बल्ला हो या ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 साल PTI की विफाकी हुकूमत रही, सूबे को कुछ नहीं दिया। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को बेवकूफ़ बनाया। जमशुदा अजला के लिए फंड्स नहीं आ रहे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के बयान की तरदीद कर दी। कहा, परवेज खटक समेत किसी को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की गई। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PM में काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए।
मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कराची में मज़ार कायद पर मरकजी तकरीब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध और दीगर शख्सियात की शिरकत। कोर कमांडर कराची, वज़ीर आला सिंध समेत सियासी और अस्करी हुक्काम की मज़ार कायद पर हाजिरी। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात, ज़ियारत में भी कायद रेजिडेंसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मुल्क भर में आम तातील रही। कायद आज़म के रहनुमा उसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पाकिस्तान की तरक्की, कामयाबी की जमानत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, कायद आज़म आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। कायद को खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल है। सदर आरिफ अलवी ने खसूसी पैगाम में कहा, मौजूदा हालात का तकाजा है कि बाबाए कौम के रहनुमा उसूलों पर अमल पैरा होकर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सके। शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म के उसूलों और नजरियात की पैरवी करते हुए उनका मिशन पूरा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, गली कूचों और घरों में खुसूसी सजावट, बरकी कुमकुमें रोशन, क्रिसमस ट्री जगमगाते रहे। घरों में तहाइफ और मिठाइयाँ तकसीम, पार्कों में रश। सरफराज आउट, रिजवान इन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 में शामिल। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम टीम का हिस्सा। साउद शकील, सलमान आका, हसन अली, शाहीन आफरीदी भी शामिल। मीर हमजा, साजिद खान, आमिर जमाल भी स्क्वाड का हिस्सा। मेलबर्न टेस्ट में लड़के कमबैक करेंगे। कप्तान शान मसूद पुर उम्मीद। दूसरा टेस्ट कल से मेलबर्न में शुरू होगा। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। उम्मीदवारों ने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालिया इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 28,626 कागजात जमा हुए। 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 7,000 से ज्यादा हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम करना है। आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग स्टेशन को फंड्स जारी कर चुके हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ 74 बरस के हो गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुन आज अपने कायद की सालगिरह मना रहे हैं। पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स और अजला की सतह पर सालगिरह की तकारीब का एहतमाम, केक काटे गए। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे। हाल ही में 4 साला खुद साख्ता जिला वतनी काट कर वापिस आए। 8 फरवरी को जमहूर की हुक्मरानी का सूरज तुलू होगा। खानदानों और मौरूसियत की सियासत दफन हो जाएगी। सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क में महंगाई बदअमनी की वजह साबिका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियां हैं। जमात इस्लामी अफराद के बजाय कानून की हुक्मरानी चाहती है। सानिहा जड़ावाला की आखिरी जिम्मेदार को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वाकई में मुतासरा गिरजाघरों और मुतासरीन के घरों को फौरी तौर पर बहाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा कि तालीम के शोबे में मसीही बरादरी की गिरां कदर खिदमात हैं जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट और दीगर मसीही बरादरी के तालीमी इदारों पर फख्र है। दरियाओं में पानी की कमी के बायस पन बिजली की पैदावार घट गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट से बढ़ गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी।
बिजली चोरी करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा से कराची के लिए मुअत्तल ट्रेन सर्विस 1.5 साल बाद बहाल। बुलान मेल 9 बोगियों में 700 मुसाफिर लेकर कोयटा से कराची पहुंच गई। डीएस रेलवे यूसुफ लगारी ने ट्रेन को रुखसत किया। शहरियों का ट्रेन सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार। जल्द बुगटी एक्सप्रेस भी बहाल करने का ऐलान। मारूफ टीवी अदाकार निसार कादरी इंतकाल कर गए। उम्र 82 साल थी। पीटीवी के मुतादिद ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास उनकी पहचान बना। 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। निसार कादरी कुछ अरसे से अलील थे। रावलपिंडी के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। ऑस्ट्रेलिया में कौमी क्रिकेट टीम भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक। कौमी कप्तान ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैमिलीज को क्रिसमस तोहफे पेश किए। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम। ज़का अशरफ ने मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा। कायद-ए-आज़म विमेन कार्टिंग चैंपियनशिप खवातीन ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इवेंट के इख्तिताम पर जीतने वाले ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए गए। दूसरी पीएसए मैकडॉनल्ड्स जूनियर ओपन एंड सैटेलाइट विमेंस स्क्वॉश चैंपियनशिप खत्म। समात से महरूम सना बहादुर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। अनम मुस्तफा को 3-1 से शिकस्त। बॉयज अंडर 15 का फाइनल हारिस जाहिद ने जीत लिया। फैजान अली बॉयज अंडर 13 के पाते रहे। अंडर 9 का इवेंट मोहम्मद आसिम ने अपने नाम किया। मेहमान खुसूसी अमीन लाखानी ने इनामात तकसीम किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वुल्वरहैम्पटन ने चेल्सी को अपसेट शिकस्त दे दी। वुल्व्स लीग में चेल्सी के 20 पॉइंट्स की बराबरी पर आ गए। इतालवी लीग में एएस रोमा ने नेपोली को 2-0 से शिकस्त दे दी। इंसान सब बराबर हैं। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ओपनर उस्मान ख्वाजा की हिमायत में सामने आ गए। कहा उस्मान ख्वाजा का मौकिफ दुरुस्त और मुअज़्ज़ज़ अंदाज में है। कबूतर और जैतून की शाख वाले साइन में कोई चीज काबिल एतराज नहीं। डेविड वार्नर की भी आईसीसी पर तनकीद। मामले को मजाक करार दे दिया। साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग ने कहा यह आईसीसी की मुनाफकत है। मानिए पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर कायद-ए-आज़म म्यूजियम कराची में 2 किताबों की रुनुमाई। किताबों में बाबा कौम की गैर मामूली शख्सियत को उजागर किया गया।